नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ट्रंप खुद को वर्ल्ड पावर बनाने के चक्कर में पावरलेस हो चुका है। अमेरिका ट्रंप को और अमेरिका खुद को शक्तिशाली दिखाने के चक्कर में झूठा बन चुका है और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका की नीति कम, बेइज्जती ज्यादा नजर आती है। हालात ये हो गए कि ट्रंप की नीति के खिलाफ न सिर्फ अमेरिकन खुलकर सामने आ रहे हैं, बल्कि अमेरिकन कोर्ट, दुनिया के अमेरिका के मित्र और बाकी सभी ट्रंप के झूठ बोलने और बयानों से पलटने और सभी को धोखा देने की वजह से ट्रंप से दूर हो रहे हैं। हालात यह है कि इजराइल जैसा दोस्त अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पा रहा, ईरान जैसा दुश्मन समझ नहीं पा रहा कि अमेरिका दोस्त क्यों बन रहा है, और दोस्त एलन मस्क यह नहीं समझ पा रहा कि ट्रंप दुश्मन है या दोस्त है। वहीं जो ट्रंप दुनिया में चल रही जंग को 24 घंटे में रुकवाने की बात कर रहा था, दुनिया कह रही है कि जंग ही ट्रंप और अमेरिका की वजह से। आज हम आपको बेइज्जती के ब्रांड एम्बेसडर बड़बोले ट्रंप को एक्सपोज करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि कैसे ट्रंप का स्यापा, डोनाल्ड की वैश्विक बेइज्जती हर दिन हो रही है और कैसे इस वक्त परमाणु बम, एटॉमिक बम से नहीं, दरअसल ट्रंप बम से दुनिया डर रही है। कहते हैं कि आदमी अगर बड़बोला होता है तो उसकी बेइज्जती भरपूर होती है, और ट्रंप से बड़ा इस वक्त दुनिया में कोई बड़बोला नहीं। और इसीलिए बेइज्जती के ब्रांड एम्बेसडर को अगर दुनिया में कोई चुना जाए, बड़बोलेपन के लिए अगर किसी को एम्बेसडर चुना जाए तो वो डोनाल्ड ट्रंप होंगे, और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जरा देखिए इस बेइज्जती के ब्रांड एम्बेसडर के साथ फिलहाल हो क्या रहा है, और देखिए सर, क्योंकि ट्रंप की कोई नहीं सुन रहा है। जो मित्र हैं वो विश्वास नहीं कर रहे हैं, जो मित्र देश है वो ट्रंप को समझ नहीं पा रहे हैं, और जो दुनिया है वो उसे ट्रंप को सीरियस वर्तमान में नहीं ले रही है। अमेरिकन कोर्ट ट्रंप की नीतियों को नहीं मान रहा है और अमेरिका खुद ट्रंप की सुन नहीं रहा है, और इसलिए मैं 4 महीने के अंदर ट्रंप का विरोध बाकायदा अमेरिका के अंदर हो रहा है। ट्रंप की पॉलिसी को अमेरिकन कोर्ट स्वीकार नहीं कर रहा है, ट्रंप के दोस्त ट्रंप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और मित्र देश उसे समझ नहीं पा रहे हैं, और दुनिया ट्रंप को सीरियस लेना ही छोड़ चुकी है। और इसकी वजह क्या है? वजह खुद यह है कि क्या कह चुके हैं ट्रंप खुद नहीं सुनते और खुद नहीं जानते और खुद नहीं समझते। यह एक बड़ी समस्या है, और इसलिए ट्रंप की इंटरनेशनल बेइज्जती कैसे हो रही है ये आपको बताएं, उससे पहले जरा यह देख लीजिए कि ट्रंप की अमेरिका के अंदर ही बेइज्जती कैसे हो रही है। आपको 5 बड़े उदाहरण के साथ समझाते हैं। ट्रंप वर्सेस अमेरिकन कोर्ट, ये कैसे आमने सामने और कैसे बार बार ट्रंप की अमेरिका के अंदर अमेरिकन कोर्ट ही इंसल्ट कर रहे हैं। सबसे पहला उदाहरण, वॉइस ऑफ अमेरिका। ट्रंप ने कहा कि वॉइस ऑफ अमेरिका को खत्म किया जाता है, वॉइस ऑफ अमेरिका अब एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन कैलिफोर्निया कोर्ट ने सीधे तौर पर ट्रंप के इस फैसले को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि जो वॉइस ऑफ अमेरिका को खत्म करने का ट्रंप का फैसला है उसे अमेरिका नहीं मानता, उसे कैलिफोर्निया कोर्ट नहीं मानता। दूसरा फैसला, पर्यावरण नियमों को कमजोर किया गया, ट्रंप की नीति रही, लेकिन इसको क्लीन एयर एक्ट का सीधे तौर पर कैलिफोर्निया कोर्ट ने उल्लंघन माना और ट्रंप के इस फैसले को भी पूरे तरीके से नकार दिया गया। और यहां भी अमेरिका के अंदर ट्रंप के फैसले के साथ ट्रंप की कैलिफोर्निया कोर्ट ने इंसल्ट और कहा कि आपकी नीतियां सही नहीं है, अमेरिका के हित में भी नहीं है, और एक राष्ट्रपति के तौर पर भी आपके फैसले सही नहीं। तीसरा फैसला जरा देखिए, गैर अमेरिकन का वोट प्रतिबंध, यानी उन्हें अमेरिका के अंदर वोट देने का अधिकार नहीं। वॉशिंगटन कोर्ट ने इस फैसले को असंवैधानिक कहा और इसे वोटर के अधिकारों का हनन कहा, और ट्रंप के इस फैसले को भी कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। और यहां भी ट्रंप की बेइज्जती हुई, उनके फैसले की इंसल्ट हुई और उसे वहां का कोर्ट स्वीकार नहीं कर रहा। चौथा फैसला जरा देखिए, जो ट्रंप की अमेरिका के अंदर इंसल्ट हो रही है।
ट्रांसजेंडर के सीमित अधिकार कर दिए गए। इस फैसले को पूरे तरीके से भेदभावपूर्ण माना गया, फैसले को अवैध माना गया और यह फैसला न्यूयॉर्क कोर्ट की तरफ से दिया गया कि ट्रंप ने जो ट्रांसजेंडर की सीमित अधिकार किए हैं वो उनके फैसलों का अवैध तरीके से हनन है और भेदभावपूर्ण यह फैसला है। इसे भी रोक दिया गया, यह भी अमेरिका में रोक दिया गया। इसके बाद विदेशी फंडिंग से जुड़ा आदेश ट्रंप की सरकार के अंदर निकाला गया। इस फैसले को भी चुनौती दी गई और इस फैसले को गलत करार दिया गया और इस बार वॉशिंगटन कोर्ट ने इसको गलत माना। आप जरा सोचिए, अमेरिका के अंदर महज 4 महीने हुए ट्रंप को शपथ लिए और 4 महीने के अंदर दर्जनों ऐसे फैसले हैं जो ट्रंप ने पहले लिए, उसके बाद कोर्ट ने फटकार लगाई, उन्हें असंवैधानिक बताया, उन्हें गलत बताया, उन्हें नीति विरुद्ध बताया, उन्हें अमेरिका के खिलाफ बताया और उन फैसलों को रोका गया। और यह बेइज्जती ट्रंप की अमेरिका के अंदर ट्रंप के स्यापे की वजह से हुई। वो स्यापा जो देख ही नहीं पा रहा कि अमेरिका की नीति क्या है, जो देख ही नहीं पा रहा अमेरिका का दुनिया में मतलब क्या है, जो समझ ही नहीं पा रहा कि अमेरिका कैसे अभी तक दुनिया को रूल कर रहा था। अब जरा देखिए, दुश्मनों को छोड़ देते हैं वो दोस्त जिसके दम पर ट्रंप बने, दोबारा राष्ट्रपति बने। नाम एलोन मस्क। एलोन मस्क भी ट्रंप के स्यापे को झेल नहीं पा रहे हैं और वो भी ट्रंप से किनारा कर चुके हैं। ट्रंप की सरकार में जो मिनिस्ट्री वो संभाल रहे थे उससे इस्तीफा दे चुके हैं और कल उनकी विदाई होगी। लेकिन इसके पीछे की बड़ी वजह मस्क का चीन में कारोबारी हित से जुड़ा होना है। मस्क ट्रंप की तकरार मार्च 2025 पेंटागन मीटिंग के दौरान हुई। मस्क अपने हित साधने को चीन पर अमेरिका की खुफिया नीति की जानकारी चाहते थे और इस जानकारी में बोर्ड तक की जानकारी शामिल थी, लेकिन ट्रंप ने अपनी ही सरकार के एक मंत्री को वो बताने से इनकार कर दिया, साझा करने से इनकार कर दिया और यहां से दोनों के बीच में ट्रस्ट ब्रेक हुआ। मस्क की कंपनी टेस्ला चीन पर काफी हद तक निर्भर है। टेस्ला की कारों में लगने वाली 40% बैटरी, 25% कल पुर्जे चीन से आते हैं। 2018 में चीन ने पहली विदेशी कंपनी को बिना साझेदार की शंघाई में गीगा फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी, जहां टेस्ला की 50% गाड़ियां बनती है। फरवरी 2025 में शंघाई में दूसरी फैक्ट्री भी शुरू कर दी गई, जहां हर साल 10,000 मेगापैक बैटरियां बनती है। चीन टेस्ला मॉडल वाई का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। टेस्ला चीन के साथ डेटा भी साझा करती है और ट्रंप प्रशासन इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। मस्क ने चीन से 11,760 करोड़ रुपए का सरकारी कर्ज भी ले रखा है। ट्रंप की चीन पर लगाए टैरिफ के चलते अप्रैल तक टेस्ला का मुनाफा 71% तक गिर चुका था। यानी दोस्ती के अंदर विश्वास डगमगाया। ट्रंप पर टेस्ला के सीईओ एलन मस्क भरोसा नहीं कर पाए और जिस मस्क के दम पर ट्रंप सत्ता में आए वो मस्क अब छोड़कर जा रहे महज 4 महीने के अंदर। क्यों? क्योंकि उनकी कंपनी को 71% तक जो मुनाफा था वो नीचे गिर गया और वो ट्रंप की नीति को समझ नहीं पा रहे, ट्रंप के स्यापा को नहीं समझ पा रहे। अब जरा हम आपको बताते हैं कि दोस्त ट्रंप पर भरोसा नहीं कर पा रहा, अमेरिका ट्रंप पर भरोसा कर नहीं पा रहा, अमेरिका के कोर्ट ट्रंप पर भरोसा कर नहीं पा रहे। अब जरा यह भी देखिए कि ट्रंप वर्सेस यू ट्रंप। दरअसल ट्रंप के 2 चेहरे हैं, एक चेहरा जो फैसला लेता है और एक चेहरा जो फैसले को बदल देता है। ये दोनों ही ट्रंप हैं, लेकिन एक डोनाल्ड ट्रंप है और दूसरे डोनाल्ड यू ट्रंप है। इस पर भी एक बार गौर फरमाइए। सबसे पहला फैसला जो लिया गया वो टैरिफ पर लिया गया। जमकर टैरिफ की वकालत अमेरिका ने की, विरोध होना शुरू हुआ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगना शुरू हुआ तो टैरिफ पर ट्रंप यू टर्न ले गए, यानी कि ट्रंप यू ट्रंप में चेंज हो गए। दूसरा फैसला जरा देखिए, प्रवासी बच्चों की बर्थ राइट रोकी गई। यह फैसला ट्रंप ने लिया और ट्रंप ने फैसला क्या लिया, इस पर भी यू टर्न लिया और इस फैसले को रोक दिया गया। तीसरा फैसला जरा देखिए डोनाल्ड ट्रंप का क्या रहा। तीसरा फैसला रहा इबोला रोकथाम फंडिंग को रद्द कर दिया गया।
जबकि डोनाल्ड यू ट्रंप ने फैसला क्या लिया, यू टर्न किया इस फैसले को और वापस इस फैसले को बहाल किया गया। चौथा फैसला जरा देखिए जो ट्रंप ने लिया, मैक्सिको कनाडा संघ ट्रेड को रद्द कर दिया गया, लेकिन डोनाल्ड यू ट्रंप ने यू टर्न लिया और फैसला यहां भी स्थगित कर दिया गया। पांचवा फैसला देखिए, हार्वर्ड पर पाबंदियां लगाई गई, धमकियां दी गई, बाकायदा विदेशी छात्रों की पढ़ने की जो सीमा है उसको 31% से कम कर 15% करने की बात की गई और जो पढ़ रहे हैं उनका डाटा शेयर करने की बात की गई। 31% हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वर्तमान में हार्वर्ड के अंदर 31% विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन हार्वर्ड एक बार भी नहीं झुका। अंत यह हुआ कि ट्रंप को यहां भी यू टर्न लेना पड़ा और विरोध के बाद इस फैसले को भी स्थगित करना पड़ा। अब एक एक करके आपको समझाते हैं कि कैसे दुनिया भर के अंदर ट्रंप की नीति की वजह से ट्रंप की बेइज्जती होती नजर आई। शुरुआत करते हैं एक ऐसे आतंकी संगठन के साथ जिसकी वजह से हजारों बेगुनाहों की मौत हुई है। आतंकी संगठन क्या है? हमास। और हमास की ट्रंप की कैसे बेइज्जती हुई समझिए जरा। ट्रंप ने क्या कहा, मेरी शपथ तक हमास शर्तों को मान ले नहीं तो नर्क बना दूंगा, गाजा को नर्क बना दूंगा। हालांकि गाजा नर्क बन चुका है, लेकिन ट्रंप की वजह से नहीं, इजराइल की वजह से। हकीकत क्या है, ट्रंप की हमास ने एक नहीं सुनी और अब ट्रंप हमास के समर्थन में बयान दे रहे हैं। एक आतंकी संगठन जिसको जहन्नुम पहुंचाने की बात कर रहे थे, जिसे कह रहे थे कि नर्क में मिला दूंगा, अब उसके साथ हाथ मिला रहे हैं। इसको और आसान तरीके से समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले 7 जनवरी और फिर 20 फरवरी को हमास को चेतावनी दी थी। ट्रंप ने गाजा में बाकी बंधकों की रिहाई को लेकर हमास को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सभी बंधकों को अभी रिहा करो और जिन लोगों की तुमने हत्या की है उनके शवों को तुरंत सौंप दो, नहीं तो अपना खेल खत्म समझो। केवल बीमार और विकृत लोग ही शव रखते हैं और तुम बीमार और विकृत हो चुके। उधर हमास ने ट्रंप की चेतावनी को खारिज कर दिया। उसने कहा कि युद्ध विराम पर ही बाकी इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा। तब कहा था कि अगर 15 फरवरी तक शेष बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो तबाही आ जाएगी, लेकिन ट्रंप की तबाही नहीं बल्कि हमास के प्रति हमदर्दी सामने आ गई। दूसरा उदाहरण लीजिए, इजराइल जो एक तरीके से ट्रंप का हमसफर है, हमराही है, जो अमेरिका के हिडन एजेंडे को पूरा करता है, उस इजराइल ने भी ट्रंप की बेइज्जती की। कैसे की, जरा इसको भी देखिए। ट्रंप ने क्या कहा कि इजराइल खाने के ट्रक गाजा जाने दे, यह ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका इसमें सपोर्ट कर रहा है और अमेरिकन ट्रक को गाजा के अंदर जाने दिया जाए। हकीकत क्या है, इजराइल ने इसे जंगी हथियार माना और ट्रंप की एक भी नहीं मानी गई। और हालात ये हुए कि जो 500 ट्रक वहां डेली पहुंचने थे, 5 से 10 ट्रक को क्लियरेंस दी जा रही है। सिर्फ इतना नहीं, ट्रंप ने बाकायदा यह भी कहा कि इस जंग को तुरंत रोका जाना चाहिए। नेतन्याहू ने कहा कि हमारी जंग है, हमारे तरीके से चलेगी और हम जब चाहेंगे तब रुकेगी। आप सोचिए, जो इजराइल ट्रंप के या अमेरिका के इशारों पर चल रहा था, आज वो अमेरिका की नीति से खुश नहीं, ट्रंप की नीति से खुश नहीं है। और यही वजह कि गाजा पर अटैक के लिए पहले ट्रंप इजराइल के साथ थे। ट्रंप के आने के बाद इजराइल ने लेबनान, सीरिया, यमन और फिलिस्तीन पर अटैक तेज किए, लेकिन जब ट्रंप ने अपने फायदे के लिए खाड़ी में हथियारों की डील की तो ट्रंप हमास की तरफ खड़े नजर आए और इसे इजराइल पर दबाव बना। ट्रंप ने इजराइल पर जंग को रोकने का दबाव भी बनाया और ट्रंप ने इजराइल पर यह भी दबाव बनाया कि जो रसद गाजा पहुंचाने की कहा जा रहा है उसको जाने दे। लेकिन ट्रंप के पाला बदलने के बाद इजराइल ने अमेरिका को आईना दिखाया, न सिर्फ हमास पर अटैक तेज किए बल्कि रसद को भी रोक लिया। इसके अलावा ईरान पर अटैक की तैयारी की, यमन में हूतियों पर जमकर अटैक किए, जबकि ट्रंप ने यहां भी हूतियों के साथ हाथ मिलाने की तैयारी कर ली थी। अब आपको बताते हैं उस जंग के बारे में जिसमें 2 मुख्य किरदार थे, एक रूस और दूसरा यूक्रेन। ट्रंप शपथ लेते हैं और कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर इस जंग को रोक दिया जाएगा, लेकिन हुआ क्या जरा देखिए। ट्रंप ने पुतिन से कहा कि वो युद्ध खत्म करे वर्तमान स्थिति में, जबकि हकीकत क्या है,
रूस ने कहा कि ट्रंप तीसरे विश्व युद्ध को निमंत्रण देने की गलती ना करे और यह सीधे तौर पर अमेरिका को धमकी थी कि रूस यूक्रेन जंग से दूर रहे, वरना इसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। और यह ट्रंप की एक और बेइज्जती जो रूस ने की, उस रूस ने जिसके लिए ट्रंप कह रहे थे कि पुतिन उनके सबसे बेहतरीन दोस्त है। ट्रंप ने पुतिन पर भड़कते हुए कहा कि अगर मैं नहीं होता तो रूस के साथ अब तक बहुत कुछ बुरी चीजें हो चुकी होती। मेरा मतलब है वाकई में बहुत बुरी चीज जो आज से खेल रहे हैं। मैं पुतिन को काफी लंबे समय से जानता हूं और हमारे संबंध अच्छे रहे, लेकिन अब वो रॉकेट दाग रहे हैं, शहरों पर हमला कर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि ट्रंप ने पुतिन के बारे में कहा है कि वो आग से खेल रहे हैं और रूस के साथ वो कुछ बुरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक ही बुरी चीज जानता हूं और वो है तीसरा विश्व युद्ध। उम्मीद है कि ट्रंप इसे समझते होंगे। सीधे तौर पर धमकी दी गई कि अमेरिका दूर रहे। अब जरा दूसरे देश की बात कर लेते हैं, यूक्रेन की, जिसको बाकायदा पाला पोसा ही अमेरिका ने। अमेरिका के हथियारों से ही वो रूस के साथ जंग में उतरा, लेकिन उस यूक्रेन ने भी ट्रंप के आने के बाद अमेरिका और ट्रंप की किस तरीके से इंसल्ट की, जरा इसको भी एक बार देख लीजिए। ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाकर जंग रोकने को कहा। हकीकत क्या हुई? यूक्रेन ने अमेरिका को आंखें दिखाई और कहा कि हम संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको ऐसे रोका नहीं जा सकता जब तक कि रूस उन तमाम हिस्सों को ना छोड़ दे जिस पर उसने कब्जा किया हुआ है। और सोचिए किसको कह रहा है यूक्रेन? उस देश को जिससे $5 मिलियन उधार लिए हो, जिसके वेपन के दम पर लड़ रहा है। लेकिन ट्रंप की नीति से यूक्रेन भी खुश नहीं, क्योंकि यूक्रेन जानता है कि ट्रंप वहां के मेजर मिनरल्स, अर्थ मिनरल्स और माइंस, इसको कब्जाना चाहता। और बाकायदा ट्रंप ने डील रखी भी थी कि $5 मिलियन जो हमसे कर्जा लिया उसके बदले में अपने रेयर अर्थ मेटल्स, मिनरल्स हमें सौंप दे। ट्रंप ने रूस के साथ यूक्रेन के सीजफायर का हवाला दिया और जेलेंस्की के साथ दुर्लभ खनिज डील का दबाव डाला। इसमें यूक्रेन को अमेरिका के साथ खनिज संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करनी थी। ट्रंप ने जेलेंस्की पर दबाव डाला। अगर जेलेंस्की इस सौदे से पीछे हटते हैं तो उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन व्हाइट हाउस में जेलेंस्की ने ट्रंप को आईना दिखा दिया। इसके बाद से ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार ना देने की धमकी दी तो यूरोपियन संघ यूक्रेन के पक्ष में आकर खड़ा हो गया। साथ ही अमेरिका के खिलाफ यूरोपियन संघ ने मोर्चा भी खोल दिया। किसी ने नहीं सोचा होगा कि ट्रंप की यूक्रेन इस हद तक बेइज्जती कर देगा। इसके बाद से ट्रंप लगातार यूक्रेन को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जेलेंस्की ट्रंप की बातों को मानने और अमेरिका के सामने सरेंडर करने को तैयार नहीं। इसके अलावा रूस और यूक्रेन जंग, इसको लेकर ट्रंप ने क्या कहा और वर्तमान स्थिति क्या है, जरा ये भी देखिए। ट्रंप ने कहा था कि वो रूस यूक्रेन जंग को 24 घंटे में रुकवा देंगे। सच्चाई है कि ट्रंप की ना तो रूस सुन रहा है और ना ही यूक्रेन सुनने को तैयार है। अब जरा सोचिए कि ट्रंप के आने के बाद ट्रंप का स्यापा कैसे अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को खत्म कर रहा है। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने का बयान दिया। इसके बाद ट्रंप ने इस जंग को रोकने के लिए दोनों देशों से बातचीत भी की, लेकिन दोनों ही देश जल्द समझ गए कि यह वार्ता अमेरिका को फायदे के लिए है। इसीलिए ना तो रूस ने ट्रंप की डील को स्वीकार किया और ना ही यूक्रेन ने किया। दोनों ही देशों ने ट्रंप को उल्टा खुलकर धमकी दे दी। जो ट्रंप शपथ के साथ ही जंग को 24 घंटे में रोकने का बयान दे रहे थे, उस ट्रंप की बातों को दुनिया का कोई भी देश गंभीरता से नहीं ले रहा है। अब एक ऐसे देश का जिक्र करते हैं जिसने ट्रंप को ना सिर्फ आईना दिखाया बल्कि ऐसी बेइज्जती की जिसको शायद ट्रंप सहन भी नहीं कर पा रहे, और उस देश का नाम है कनाडा। जरा देखिए, ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की कोशिश की और अपने मैप में भी बाकायदा कनाडा को दिखाया गया। हकीकत क्या है? कॉर्नी ने व्हाइट हाउस में ही ट्रंप के ऑफर को सिरे से ठुकरा दिया। अमेरिका के अंदर, व्हाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने डोनाल्ड ट्रंप की ही इंसल्ट की गई। दरअसल राष्ट्रपति की शपथ के बाद ट्रंप ने कनाडा पर बयान दिया था। कनाडा को अमेरिका का 51वां देश बता दिया था।
यहां तक कि कनाडा को अमेरिकी नक्शे में भी दिखाया गया। इसके बाद कनाडा ने अमेरिका को सीधी धमकी दे दी। इस नक्शे और बयान को कनाडा की संप्रभुता के खिलाफ बताया। इसके बाद ट्रंप ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया, लेकिन एक बार फिर से ट्रंप ने कनाडा पर बयान दिया और कहा कि अगर कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य बनता है तो भविष्य में तैयार होने वाला गोल्डन डोम कनाडा को दे दिया जाएगा। लेकिन इस बार फिर से कनाडा ने अमेरिका की डील को ठुकरा दिया। ट्रंप की नीति के बाद कनाडा ने ट्रंप की जमकर बेइज्जती की। एक और जो सीधा हिंदुस्तान से जुड़ा है वो है ऑपरेशन सिंदूर और उसको लेकर ट्रंप का बयान, नीति ट्रंप की और उसके बाद बेइज्जती। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर अमेरिका ने कराया। हकीकत क्या? भारत ने कहा बिचौलिए की जरूरत नहीं। ट्रंप ने अपना बयान तुरंत बदल दिया। जैसे ही भारत ने आंखें दिखाई उसकी बेइज्जती की। ट्रंप को लगा कि अब बेइज्जती भरपूर हो सकती है, तुरंत बयान को बदल लिया और जो क्रेडिट लेता घूम रहा था वो अचानक से सफाई देता हुआ नजर आया। ट्रंप के समय में कह सकते हैं कि अमेरिका की विदेश नीति में जो कमियां हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं और उसे ऑपरेशन सिंदूर ने खुलकर उजागर किया। ट्रंप ने भारत को अपना अच्छा दोस्त बताया था, लेकिन उनका एक दावा उनकी चालबाजियों पर भारी पड़ गया। उन्होंने अमेरिका को एक्सपोज कर दिया। ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने सीज फायर कराया, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी देश के सामने संबोधन करने वाले थे, ट्रंप ने तुरंत अपना बयान बदल लिया और यू टर्न ले लिया। इसके बाद से ट्रंप ऑपरेशन सिंदूर पर 11 बार अपने बयान को बदल चुके। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पाकिस्तान को एक्सपोज किया, न सिर्फ चाइना को, न सिर्फ तुर्की को, बल्कि सबसे ज्यादा जिस देश को और जिस देश के नेता को एक्सपोज किया वो अमेरिका और ट्रंप रहा। क्योंकि ट्रंप की जंग रुकवाने की खोखली नीति का फायदा अमेरिका को कम, ट्रंप के चेहरे को कम, बल्कि ट्रंप की बेइज्जती ज्यादा हुई, अमेरिका की इंसल्ट ज्यादा हुई। क्योंकि मैं 24 घंटे में ट्रंप अपने बयान से पलट गए। अब एक ऐसी जानकारी जो बताती है कि ट्रंप का स्यापा, ट्रंप का चेहरा, ट्रंप की बेहूदी बयानबाजी और ट्रंप का दोहरा चरित्र क्या है, अमेरिका का दोहरा चरित्र क्या है, इसको जरा समझिए। क्योंकि ट्रंप ने राष्ट्रपति की शपथ लेते ही आतंकवाद के खिलाफ खुलकर बयान दिया था। ट्रंप ने यहां तक कहा था कि आतंकवाद का इस्लाम से संबंध है। लेकिन ट्रंप की इस नीति के बाद यू ट्रंप नीति दुनिया के सामने आई। अमेरिका की हिट लिस्ट में शामिल आतंकी अल जोलानी ने बाकायदा ट्रंप से हाथ मिलाया, ट्रंप ने भी हाथ मिलाया। जबकि अल जोलानी पर अमेरिका की तरफ से $1 मिलियन का इनाम रखा गया और वही अमेरिका हाथ मिलाता नजर आया। यमन के अंदर देखिए, जिन हूतियों के साथ ट्रंप शांति वार्ता की पेशकश कर रहे हैं, उन हूतियों के खात्मे की कसम ट्रंप ने खाई। ईरान का उदाहरण लीजिए। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को बंद करने की बात करने वाले ट्रंप ने अब इसमें सहयोग का ऐलान किया है। जबकि ट्रंप अच्छे से जानता है कि ईरान हमास, हिजबुल्लाह और हूती को न सिर्फ हथियार देता है बल्कि फंडिंग भी करता है। यहां तक कि हमास के साथ जंग में ट्रंप इजराइल के खिलाफ होने को भी तैयार हो गए और हमास, हिजबुल्लाह, हूती को समर्थन देने वाले ईरान से ट्रंप ने हाथ मिला लिया। यानी जिस आतंकवाद के खिलाफ ट्रंप नीति की शुरुआत हुई, उस नीति पर यू ट्रंप की आतंकवाद पोषित नीति नजर आई और ट्रंप दुनिया के अंदर न सिर्फ एक्सपोज हो गए बल्कि ट्रंप के इस स्यापे की वजह से, ट्रंप की नीति की वजह से ट्रंप की बेइज्जती होती नजर आई। और ये दुनिया भर में हर दिन चल रहा है, जहां ट्रंप की किसी ना किसी बयान वाली नीति की वजह से बेइज्जती होती है। और वर्तमान में बेइज्जती के ब्रांड एम्बेसडर अगर दुनिया में कोई है तो उस चेहरे में पहले पायदान पर डोनाल्ड ट्रंप को रखा जा सकता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।